हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इट्स सो हैपन बुक से, जिस चैप्टर का नाम है जलेबीज़ और इसके राइटर है अहमद नदीम कासमी और इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में सूफिया पठान ने। सो लेट्स बिगिन। सो इट हैपेंड मेनी years ago. I was in the 5th standard at the government school Kambelpur, now called Atak. So ये जिसकी कहानी है वो बता रहे हैं कि बहुत साल पहले वो जब 5वीं क्लास में थे, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि कम्बेलपुर में था। और अभी उस जगह का कम्बेलपुर का नाम जो है वो अटक हो गया है। One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. So एक दिन ये जो राइटर है वो गए थे स्कूल अपने पॉकेट में 4 रुपए लेके, और ये 4 रुपए फंड के लिए थे और स्कूल फीस के थे। ठीक है। When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees would be collected the next day. So जब स्कूल पहुंचे राइटर तो उनको पता चला कि जो फीस कलेक्ट करने वाले जो टीचर थे, जो मास्टर थे, उनका नाम क्या था? मास्टर गुलाम मोहम्मद। ओके। और वो लीव पे थे, छुट्टी पे थे, इसलिए फीस कल कलेक्ट होगा, नेक्स्ट डे कलेक्ट होगा। All through the day the coins simply sat in my pocket, but once school got over and I was outside, they began to speak. सारा दिन जो ये 4 रुपए के कॉइन थे ये राइटर के जेब में या पॉकेट में आराम से थे जब तक स्कूल चल रहा था। लेकिन जैसे स्कूल ख़त्म हुआ, स्कूल गॉट ओवर, ठीक है, वो लगभग बात करने लगे। लिटरली ये कॉइन्स आपस में राइटर के पॉकेट में बात करने लगे। ऑल राइट कॉइन्स डोंट टॉक। सो राइटर उनको बोलता है क्या? ऑल राइट, ठीक है कॉइन्स, बात मत करो। दे जिंगल और गो खनक खनक। अब ऐसा क्यों बोलना पड़ता है राइटर को? क्योंकि वो उसके पॉकेट में जिंगल कर रहे थे या खन खन की आवाज़ बचा रहे थे। खन खन, अब वो लिटरली आपके और हमारे जैसे बात तो नहीं करेंगे ना। सो वो एक दूसरे से जो ठन ठन, अगर आपने एक सिक्के को दूसरे सिक्के से उछाला तो कैसी आवाज़ होगी, वैसी आवाज़ हो रही थी। बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक। लेकिन राइटर कहने का मतलब उनका है कि एक्चुअली वो बताना चाह रहे कि वो इस तरह से एक्टिविटीज़ उन कॉइन्स की थी कि लिटरली लगभग वो बात ही कर रहे थे। वन कॉइन सेड, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? एक कॉइन ने उनसे बोला कि तुम क्या सोच रहे हो? दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाऊ इन द शॉप ओवर देयर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग। सो एक कॉइन ने क्या बोला कि तुम सोच क्या रहे हो? वो जो फ्रेश ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म जलेबी जो कढ़ाऊ से या कढ़ाई से बाहर निकल रहे हैं शॉप में, ठीक है, वो किसी काम के नहीं है या कि बिना किसी मतलब के निकल रहे हैं। जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन एंड ओनली दोज विथ मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम। सो जलेबीज किस लिए बने होते हैं? उनको खाने के लिए, और जिनके जेब में पैसे हो वही उसको खा सकते हैं। एंड मनी इज इन फॉर नथिंग, और पैसे भी बिना मतलब के नहीं होते हैं। मनी इज मेंट टू बी स्पेंट एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज। और मनी, पैसे किस लिए होते हैं? पैसे खर्च करने के लिए, स्पेंड करने के लिए होते हैं। और ओनली दे स्पेंडेड, और वही उसको खर्च करता है हु लाइक जलेबीज, जिनको जलेबियाँ पसंद हो। लुक हियर यू 4 रुपीज, आई सेड टू देम। अब राइटर जो बच्चे हैं 5th स्टैंडर्ड के, वो बोलते हैं देखो तुम 4 रुपए। ओके, आई सेड टू देम, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी और इट वोंट बी गुड फॉर यू।
मुझे मिसगाइड मत करो, मेरे एक तरह से मुझे भटकाओ मत, ओके। मिसगाइड मत करो, मिसलीड मत करो, मेरे नियत खराब मत करो, ओके। सो अगर ऐसा तुम करोगे इट वोंट बी गुड फॉर यू, तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin. मुझे घर में ही इतना सब कुछ मिल जाता है खाने पीने को कि बाहर में मुझे किसी चीज की तरफ देखना भी बाजार में या मार्केट में एक सिन लगता है, एक कर करके मतलब एक गुनाह लगता है, ओके। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी, और इसके साथ साथ तुम तो मेरे फीस और फंड के पैसे हो, मैं तुमको कैसे खर्च कर सकता हूँ। इफ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैं तुमको आज खर्च कर दूँ, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन द स्कूल टुमारो एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट कयामत। सो अगर मैं तुमको आज जलेबियों के ऊपर खर्च कर दूँ तो कल मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा मास्टर साहब को, मास्टर गुलाम मोहम्मद को, और उसके बाद अल्लाह मियाँ को जो सुप्रीम पावर है, ओके। क़यामत के दिन जब वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। यू प्रॉब्ली डोंट नो इट बट when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench. So ये अब कॉइन्स को बताते हुए बोल रहा है, राइटर बोल रहे हैं कि यू प्रॉब्ली डोंट नो, तुमको ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि जब मास्टर गुलाम मोहम्मद गुस्सा होते हैं एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, और तुमको बेंच पे खड़ा करते हैं, ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स, तो वो सिंपली भूल जाते तुमको वापस बैठाना जब तक कि स्कूल का लास्ट बेल ना हो जाए और स्कूल ओवर ना हो जाए, तुम दिन भर यानी कि खड़े रहो बेंच पे। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट। सो बेहतर होगा और बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा कि तुम लोग मेरे कान चबाने बंद करो और मुझे घर सीधे जाने दो। द कॉइन्स डिसलाइक्ड वॉट आई हैड सेड सो मच और तुम तो मेरे फीस और फंड के पैसे हो। इफ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर दूं, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो। आज अगर मैं तुम्हें खर्च कर दूं तो कल मैं अपने टीचर मास्टर गुलाम मोहम्मद को क्या चेहरा दिखाऊंगा कल स्कूल में। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और इसके बाद क़यामत के दिन अल्लाह मियाँ को मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा। क़यामत बेसिकली मतलब होता है द डे ऑफ जजमेंट, जहाँ आपके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब होगा, उसको कहते हैं क़यामत। यू प्रॉब्ली डोंट नो इट बट when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, तुम्हें शायद पता नहीं है, मतलब ये कॉइन को समझा रहा है ये बच्चा कि तुम्हें शायद खबर नहीं है इस बात का कि जब मास्टर गुलाम मोहम्मद गुस्सा होते हैं ना, सो एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, तो वो क्या करते हैं, आपको बेंच के ऊपर खड़ा कर देते हैं। ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स, और वो आपको तब तक खड़ा रखते हैं और सिंपली भूल जाते हैं वो आपको खड़ा करके, और लास्ट बेल जब स्कूल ओवर होगा तब तक वो आप खड़े रहो लास्ट बेंच पे। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट। सो मेरे कान तुम मत खाओ और मुझे सीधा घर जाने दो। द कॉइन्स डिसलाइक्ड वॉट आई हैड सेड so much that all of them began to speak at the same time. अब ये जो कॉइन्स को इतना बुरा लगा, इतना नापसंद हुआ, डिसलाइक किया उन्होंने जो मैंने कहा उनको इस तरह की बातें, कि so much that all of them began to speak, जो वो सब एक साथ
बातें करने लगे, एक ही बार में सब आपस में बोलने लगे. There was such a clamor that passers-by in the bazaar stared, eyes wide with surprise. So इतना ज़्यादा शोरगुल होने लगा. क्लैमर मतलब शोर. जब ये आपस में चारों बातें करने लगे, that passers-by जो आसपास से जो ट्रैवलर्स या बाजार में आते जाते लोग, उनको बाजार में उसको स्टेयर करने लगे. स्टेयर मतलब घूरने लगे. आईज वाइड विथ सरप्राइज, आंख फाड़ फाड़ के उसको घूरने लगे, मतलब बहुत सरप्राइज में. एट मी एंड माई पॉकेट, वो बच्चे की तरफ देखते और उसके पॉकेट की तरफ देखते. द कॉइन ऑफ दोज डेज, द wretched थिंग, मेड सो मच मोर नॉइस टू. अब उस जमाने के जो कॉइन्स थे वो नीच या तुच्छ या निकम्मे कॉइन्स, इस wretched मतलब ओके, मेड सो मच मोर नॉइस टू. उस टाइम के जो कॉइन्स थे वो आज से ज्यादा जो शोर मचाते थे, ज्यादा खनकते थे. फाइनली इन अ पैनिक, फाइनली एक पैनिक तरह से या मतलब बहुत ही घबराते हुए, आई ग्रैब्ड ऑल 4 ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट. मैंने उसको मुट्ठी में पकड़ा, ग्रैब किया मतलब शिकंजे में लिया. ऑल 4 ऑफ देम, चारों को, एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, और मुट्ठी बांधी. फिस्ट मतलब मुट्ठी. एंड देन दे वे साइलेंट, और तब वो शांत हुए. आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, जब मैंने कुछ स्टेप्स और लिए, कुछ कदम चले, आई लूजेंड माई ग्रिप, मैंने ढीला किया अपने ग्रिप को, अपने पकड़ को. इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, तुरंत ही जो सबसे पुराना कॉइन था उसमें से उसने बोला, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस इंस्टेड. यहाँ हम लोग तुम्हें कुछ तुम्हारे अच्छे की बात कह रहे हैं और तुम यहाँ पर हमारा ही गला घोटने पे तुले हो, या हमें ही दबाने पे तुले हो, हमें ही कुचलने पे तुले हो. ओके, लेट मी ऑनेस्ट, टेल मी ऑनेस्टली नाउ, मुझे अब ईमानदारी से बताओ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज. अब ये सबसे ओल्ड कॉइन बच्चे से पूछ रहा है या राइटर से पूछ रहा है कि एकदम ईमानदारी से तुम बताओ कि क्या तुम्हारा मन नहीं है वो गर्मा गर्म जलेबी खाने को. एंड देन इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो. और अगर तुम आज हमें खत्म कर देते हो स्पेंड करके, खर्च करके आज के दिन, सो वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, तो क्या तुमको कल स्कॉलरशिप का अमाउंट, स्कॉलरशिप एक अमाउंट होता है जो हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स को जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते पढ़ाई में हो, या उनको कुछ ये होता है, उसको दिया जाता है स्कूल की तरफ से. ठीक है, सो उनके हेल्प करने में पढ़ाई के लिए. सो स्कॉलरशिप मनी इसको मिला था, जो ये आउटस्टैंडिंग बच्चा था पढ़ाई में, इसलिए इसको भी मिलता था. सो मनी टुमारो, तो तुमको जब स्कॉलरशिप का पैसे कल मिलेगा. ओके, स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी. सो तुम स्वीट्स खा लो फीस के पैसों से. ठीक है, फीस के जो पैसे तुम 4 रुपए लेके आए हो उसका तुम मिठाई खा लो या जलेबी खा लो, और फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और फीस भर दो जो स्कॉलरशिप के पैसे तुमको कल आएंगे, उससे तुम अपना फीस भर देना. एंड ऑफ स्टोरी मतलब कहानी खत्म, स्टोरी खत्म, किस्सा खत्म, पैसा हजम. किस्सा खत्म पैसा हजम मतलब लिटरली इसका मतलब क्या होता है कि कहानी खत्म और पैसा भी गायब हो गया उसके साथ साथ. What you are saying isn't right, जो तुम कह रहे हो ये सही नहीं है. I replied, मैंने बोला. But it isn't that wrong either, लेकिन ये इतना भी गलत नहीं है. Listen, stop blabbering and let me think. So रुको, ब्लैबरिंग मत करो मतलब आलतू फालतू बकवास मत करो अभी, ठीक है, और मुझे सोचने दो.
आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई आम तरह का लड़का नहीं हूँ. बट देन these jalebis are no common sort of jalebis either. So अब मैं तो आम तरह का बच्चा नहीं हूँ, आम तरह के लड़कों में से मैं शुमार नहीं होता. लेकिन ये जो जलेबीज है ये भी कॉमन जलेबीज नहीं है, बहुत ही अच्छे वाले जलेबीज है. दे आर क्रिस्प, ये करारे हैं, क्रिस्पी है, फ्रेश है, ताज़े ताज़े, एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, और बिल्कुल रस भरे. स्वीट सिरप, जो जलेबी आप खाए होंगे ना तो उसमें जो रस होता है उसको बोलते हैं स्वीट सिरप, जिसको चाशनी भी बोलते हैं हिंदी में. माई माउथ वाटर्ड, अब इसके मुंह में पानी आ गया, बच्चे के मुंह में पानी आ गया जब इसको इतना अच्छा डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन मिला जलेबीज का. बट आई वॉजेंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजिली, लेकिन मैं इतने आसानी से बहाव में मतलब उसके मतलब बहकावे में नहीं आ जाता. इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स, स्कूल में मैं एक प्रतिभाशाली या बहुत ही अच्छा पढ़ने में स्टूडेंट था, बच्चा था, ठीक है, जो आलतू फालतू काम नहीं करता था. इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम आई हैड इवन वॉन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 rupees अ मंथ. सो अब 5th स्टैंडर्ड में ये अभी है बच्चा, तो इसके पहले 4th स्टैंडर्ड में जो था वो उसने इतना अच्छा एग्जाम दिया था कि, और इतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस था कि उसको 4 रुपए की स्कॉलरशिप हर महीने मिलने का ये एक उसको मिला, ठीक है, प्राइज मिला था, या स्कॉलरशिप उसको हर मंथ 4 रुपए मिलते. इसीलिए पहले वो जलेबीज सॉरी जो कॉइन्स है वो कहते हैं कि तुम फीस के मनी से मिठाइयाँ खा लो और फिर जो स्कॉलरशिप का मनी है उसको फीस भर देना. तो वो भी 4 रुपए, स्कॉलरशिप भी 4 रुपए ही इसको पर मंथ मिलते थे. बिसाइड्स आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली. अब ये जो बच्चा है ये बहुत ही अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आता है. पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली मतलब अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, जो इज्जतदार हो और पैसे वाले हो. सो आई एंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, तो मेरा एक अपना रुतबा था, प्रेस्टीज था, रिस्पेक्ट था समाज में. आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, मुझे अब तक एक बार भी स्कूल में पिटाई नहीं पड़ी है, कहीं पर भी पिटाई इसको नहीं पड़ी थी. तो एक अपना ही सेल्फ रिस्पेक्ट था इस बच्चे के अंदर. ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसके उलट, कॉन्ट्ररी मतलब इसके उलट, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज, मुझे तो पिटाई नहीं पड़ी थी कभी स्कूल में मास्टर जी से, लेकिन इसके उलट मुझे मास्टर जी ने इसलिए रखा था कि मैं दूसरे बच्चों को पीट सकूं जब वो बदमाशियां करे. फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, अब इस तरह के रुतबे वाले और पहचान वाले बच्चे के लिए क्या ये स्टेटस को, उसके शोभा या उसके मर्तबे को शोभा देता कि वो बाजार के बीच में खड़े होके जलेबीज खाए? नो, इट वॉजंट राइट, नहीं, ये सही नहीं होगा. आई डिसाइडेड, मैंने इसको समझा या माना. आई क्लेंच्ड द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम, मैंने उसको फिर जो रुपया थे या पैसे थे उसको फिर से जोर से पकड़ा, क्लेंच किया मतलब जोर से पकड़ा मेरे अपने मुट्ठियों में, और केम होम, और घर आ गया. The coins were so keen on being spent that day, they kept up their attempts at persuasion till their voice began to choke. So, जो coins थे वो इतने कीन थे, इतने इंटरेस्टेड थे, कीन थे, इतने मतलब बिल्कुल मन बना करके थे कि आज हमें खर्च होना ही है. ओके, दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स, वो अपना वार करते रहे या अपनी कोशिशें जारी रखी. एट परसुएशन, परसुएट मतलब किसी को अपने बातों में ले आना, ठीक है. टिल देयर वॉइसेस बिगैन टू चोक, अब तब तक ये बोलते रहे जब तक कि उनकी बात मतलब गला चोक ना हो गया या उसकी लड़खड़ाहट आवाज में ना आ गई.
When I reached home and sat on the bed, they began to speak. So जब मैं घर पहुंच करके और बेड पे बैठा, ठीक है, तो भी वो फिर से स्टार्ट हो गए बोलना। कौन? कॉइन्स। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, दे बिगैन टू श्रीक। जब मैं अंदर गया लंच लेने, अपना खाना खाने, दोपहर का लंच लेने, वो चिल्लाने लगे। श्रीक मतलब चिल्लाना। आई वेंट shriek. Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. Thoroughly fed up, मैं बिल्कुल परेशान हो गया था पूरी तरीके से। I rushed out of the house, मैं भागा रश किया मतलब दौड़ते हुए मैं बाहर की तरफ भागा। barefoot मतलब नंगे पाँव, ओके। एंड रैन टूवर्ड्स द बाजार, और किस तरफ गया मैं? बाजार की तरफ दौड़ते हुए गया। टेरिफाइड आई वॉज, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे अ होल रुपीज वर्थ ऑफ जलेबीज। मैं बिल्कुल घबराया हुआ था, टेरिफाइड था, ओके। लेकिन जल्दी में मैंने क्या बोला? हलवाई को, जो जलेबी बनाने वाले को, टू वे मतलब तोलने के लिए 1 रुपए की जलेबी, 1 रुपए मूल्य के जलेबीज। His astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would carry all those jalebis. So वो astonished था, बहुत सरप्राइज था, अचंभित था हलवाई। और उसने ये सुनने के बाद में मेरे तरफ इस तरह से देखा कि इतने सारे जलेबीज के लिए वो हैंड कार्ट, जो ठेला गाड़ी टाइप की नहीं होती हाथ में, मतलब छोटी सी, वो कहाँ है जो तुम इतने सारे जलेबीज लेकर के जाओगे? तो जाओगे कैसे? ओके। इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबीज, यानी कि पहले जमाने में पैसों का बहुत ज्यादा महत्व था, ठीक है। तो 1 रुपए के उस टाइम में बहुत सारे जलेबीज आ जाते थे, ठीक है। सो दोज वेर इनएक्सपेंसिव आइटम्स, इनएक्सपेंसिव टाइम्स, वो उतने वो सस्ते दौर थे, मतलब इतनी महंगाई नहीं थी वहाँ उस वक्त की बात है ये। 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. 1 रुपए की जलेबी उतनी होती है जैसे अभी के टाइम पे 20 रुपए की जलेबी आए, जो आजकल के टाइम पे। द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर एंड heaped a pile of jalebis on it. अब हलवाई ने एक बड़ा सा न्यूज़पेपर, आपने देखा है कि लंबा चौड़ा कितना होता है एक पेज न्यूज़पेपर का, ओके, और उसके ऊपर एक तरह से ढेर लगा दी, हीप, एक पहाड़ टाइप की लगा दी, पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और उस न्यूज़पेपर के ऊपर उसने पूरी जलेबीज रख दी। तो ये रहा पार्ट 1, बहुत जल्दी पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।